कार्यक्रम के जितने भी संयोजक हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं विवेक, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे जितने भी हमारे अनुज हैं उनको साधुवाद। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आधा घंटा लग जाएगा, लोगों को नाम नहीं लेंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि अपने बड़े बुजुर्गों का नाम मैं लूं, शायद मैं उस लायक अभी नहीं हूं। माता रानी, मातेश्वरी, मां भवानी इतनी ताकत जरूर दे कि आप सभी बड़े बुजुर्गों के दिखाए हुए पद चिन्हों पे शायद 2 कदम चल पाऊं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा, शायद मेरे लिए एक सम्मानीय चीज होगा। बस मैं ईश्वर से यही कल्पना करता हूं। और मैं केसी तुमको एक बात कह रहा हूं, तुमने कहा कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, बड़े टीवी डिबेट में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, अध्यक्ष जी आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे। मैंने कहा कि मेरे मुंह में ना इतने टाइम फेविकोल लगा के पोत दिया गया है, मैं इस सब्जेक्ट पे एकदम नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत अगर स्टेटमेंट आप लोग लेंगे तो मैं दे सकता हूं, अगर आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा स्टेटमेंट लेंगे तो शायद मैं इस पे ना बोल पाऊं। मैं सर्वेश भाई आपको भी शायद ये बात कहना चाहता हूं और सभी सम्मानित लोगों के बीच ये शब्द कहना चाहता हूं कि हमने सरकार बनाई थी सनातन धर्म की। किसकी बनाई थी? केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर उसके बाद भी हमारे प्रतियों को, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को जला दिया गया तो काहे के प्रधानमंत्री और काहे के मुख्यमंत्री, बताइए ना मुझे। इसका ठेका तो हमने वोट देके उनको दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दिया है कि नहीं दिया था? हमने उनसे क्या मांगा था? हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे अकाउंट में 15 लाख आ जाए और हमारे घर में IAS IPS की डिग्री आ जाए। हमने केवल इसलिए सनातन धर्म की सरकार बनाई कि आप सनातन संस्कृति को, इस धर्म को बचा के रखेंगे। उसके बाद भी अगर आपके राम राज्य की सरकार में प्रतियां जला दी गई तो काहे की सरकार? मैं कहता हूं, नायक पिक्चर देखे हैं ना, सब लोग देखे हो ना? एक दिन की मुख्यमंत्री हमको बना के देख लो, बस एक दिन। 24 घंटा मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 7 पीढ़ियां अगर रोड पे दिख गई तो पगड़ी उतार के सबके कदमों में रख दूंगा, ये वादा करता हूं। क्या मैं गलत मांग कर रहा हूं क्या? पिक्चरों में हमको गुंडा, मवाली, अपराधी, डकैता, छिनैत, रेपिस्ट, बलात्कारी दिखा सकते हो, तो पिक्चरों में एक दिन का सीएम भी तो दिखाया गया था, वही हमको बना दो। अरे हम तो कहते हैं कि जिस जाति का उड़ता तीर मुगलों, हूरों, यहूदियों और अंग्रेजों ने नहीं लिया, ये 2 कौड़ी की नेता ले पाएंगे क्या? दे के दिखाओ। और सुनिए, शायद अभी उस लायक नहीं है कि इतना चमकता चेहरा उनके पीछे पड़े। रात के अंधेरे में लाइट जाने के बाद केवल दांत दिखता है, ऐसे नेताओं को शकल नहीं दिखती है। दिखती है क्या? बोलने से पहले मुंह से थूकने वाले लोग समाज के लिए थूकने लायक ही होते हैं और देश के लिए थूकने लायक होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक चीज कहा है, जो अपने जाति का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता है क्या? पहले जाके अपना DNA सर्टिफिकेट लेके आए कि उनके बाप कौन है, फिर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे देश पे कटा छाप करने की औकात रखें। और मैं औकात इसलिए कह रहा हूं कि जिसने 568 रजवाड़े दे दिए, 1.25 लाख जमींदारी दे दी, 3.5 लाख तालुकेदारी दे दी और 1952 में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए 44% जमीन दे दी, उस जाति ने अगर पलट के ना तुम्हारे तरफ देख लिया तो महादेव की तीसरी नेत्र खुल जाएगी नेताजी, और आप अपने वजूद को भूल जाएंगे।
और इसका ठेका हम लोग नहीं लेके बैठे हैं। बहुत सीधी सीधी चीज है, हमारी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के ठेकेदार हैं हम। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी कुरीतियों के खिलाफ, देश के खिलाफ लड़ने वाले लोगों से तलवारों से युद्ध लड़ा। कितने कितने महापुरुषों ने अपने जान दी है, प्राणों की आहुति दी, तब जाके ये वेद पुराण लिखे गए हैं। और कहीं उनके नाती पोते पगला गए ना नेताजी, तो शायद आप अभी तो चुनाव हारे हैं, पता चले हार वार ना टंगी जाए आप पे। क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की आईपीसी सीआरपीसी हमारे लिए ही बनी है। क्यों पूछिए, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो मैं शायद उत्तर दे पाऊं आप लोगों को। वकील साहब हैं यहीं, इसलिए मैं सम्मानित मंच पे कह रहा हूं, आईपीसी सीआरपीसी और संविधान के जितने भी अमेंडमेंट हैं सब हमारे ही खिलाफ काम करते हैं। किनके खिलाफ काम करते हैं? SC ST एक्ट सुना है आप लोगों ने? बहुत लोगों पे लगा भी होगा। लगा है कि नहीं लगा है? हाथ उठाइए जरा जिनके जिनके ऊपर लगा है। देखिए उनकी हंसी सबसे ज्यादा है। जिनके ऊपर नहीं लगा है वो समझ रहे हैं क्या पता इनके साथ हाथ उठाएं तो हमारे ऊपर भी लग जाए। समाज की कुरीतियां बस यहीं पे आके अटक जाती हैं। वकील साहब, जब हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप अपनी बिटिया हमको देगा नहीं, और जब बिटिया देगा नहीं तो शादी होगी नहीं, तो या तो हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे या तो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों भाई? सोचना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बन पाएंगे। वजह पूछिए तो मैं बताऊं, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट आता है, डर के आगे कौन जीता है डर। अरे SC ST एक्ट के खिलाफ एक ठाकुर एक्ट भी होता है, पता है कि नहीं? मैं बताता हूं आप लोगों को, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसे समझाओ। है कि नहीं? एक नया एक्ट हमारे ऊपर भी लगता है, उतर जाता है। ये समझो होली का रंग है, एक हफ्ते चलेगा। डरना नहीं है, सरकारें तोड़ेंगी, झुकाएंगी, आपको जगह जगह कमजोर करेंगी, लेकिन हमारे बाप दादाओं की तलवारें खड़ी रही हैं, तो हम तो जीते जागते उनके खून हैं। बहुत लोग जुड़े हैं, झुकना चाहिए क्या? देखिए, पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी की बात करने नहीं आती है मुझे। आप लोगों को ये लगेगा कि मैं ये भाषण देने आया हूं या ये कहने आया हूं कितने लोगों को नौकरी दिलवा दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपन को ये समझ में नहीं आता है। इसके लिए वकील साहब जैसे लोग हैं हमारे गार्जियन, इसकी जिम्मेदारी ये लें। और मंच में मैं कह रहा हूं कि ऐसी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अभी मैं वकील साहब से यही डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मैं तो ओवर एज हूं। और हमारे संगठन के जितने भी बड़े नेतृत्व करता है, इसीलिए मैंने देख लिया कि जिनके ऊपर 1-2 FIR है उन्हीं को संगठन में जगह दिया हूं कि भैया डर के आगे जीत रहे। पता चले आप कहीं जा रहे हो, कह दो अरे बाप रे वीरू सिंह के साथ जा रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन हो जाएगा, 107-16 हो जाएगा, फलाने मुकदमा हो जाएगा। तो भैया आप एक बड़े से कमरे में, एक बड़ी सी LED में, एक अच्छे से बेड और एक खूबसूरत बीवी के साथ खुश रहिए। आपको यहां कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको शांति पसंद है वो हरिद्वार के शांति कुंज में जाएं, और जिनको क्रांति पसंद है वो आए, उनका स्वागत है। और ऐसे लोगों का ही स्वागत करने में मजा है, क्योंकि ये देश, इस देश की किस्मत और इस देश की आजादी केवल क्रांतिकारियों से ही मिली है। मिली है कि नहीं मिली है? 7,75,000 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके वकील साहब ये देश आजाद हुआ है। उदाहरण के रूप में हमारे पिता तुल्य हमारे बाबा,
1971 की लड़ाई में इन्होंने फूल का माला पहनाया था क्या किसी को? आपने बंदूक से गोली चलाई तब जाके हमारी आजादी मिली, हम आजाद हुए। हर जगह आरक्षण, हर जगह आरक्षण जैसी कुरीतियां हैं। वकील साहब, आप पीएलआई दाखिल करिएगा, आप हमारे बड़े भाई हैं। सेना में कोई आरक्षण नहीं है, आपको तो शायद जानकारी है। जहां पे मलाई खानी है वहां पे आरक्षण, और जहां पे गोली खानी है वहां पे कोई आरक्षण नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाले ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें गोली नहीं दूंगा, ऐसा कुछ वो कहने वाले नहीं है। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हर वक्त गोली खाने के लिए तैयार हूं। अरे गर्व है कि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं जिसको बनने के लिए हर कोई टाइटल सिंह लिखना चाहता है। एक नए नेता आ गए हैं, लिखेंगे सिंह, कहेंगे हम शूद्र हैं। लो महाराज, अब डिसाइड कर लो कि आप कौन हो। जो नेता, इस देश का दुर्भाग्य कि जो नेता इतने बड़े पद पे रहा हो वो अपनी आइडेंटिटी ही आज तक नहीं बता पा रहा है कि हु आई एम। वकील साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जो नेता इतने बड़े पद पे रह चुका हो वो अपनी डेली आइडेंटिटी बदलता हो और वो सरकार में आएगा तो आपकी आइडेंटिटी के साथ क्या करेगा ये जरूर समझिएगा आप लोग। बार बार एक चीज कहता हूं, जब कई लोग पूछते हैं कि करणी सेना करना क्या चाहती है, हमने बोला करणी सेना का जो उद्देश्य है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। सुनेंगे क्या उद्देश्य है? करणी सेना का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य होता है पानी का, स्वाद रहित, गंध रहित और कलर रहित। ये तीनों जिसमें ना हो, टेस्टलेस हो, विजुअलिटी जिसमें ना हो और जिसमें रंग ना हो, वही है करणी सेना। जो सभी जात धर्म 7,747 जातियों की रक्षा करे, 11 रिलीजियंस की रक्षा करे। हाँ, वो लोग जो देश के हित में काम ना करें उनको उसी भाषा में समझाए, उसी का नाम है करणी सेना। और कतई ये बहुत लोग कहते हैं कि आखिर में तो चुनाव पे ही आएंगे आप लोग। बहुत लोगों का सवाल होता है, समर सम्मेलन है, बहुत यहाँ के नेता लोग जो होंगे उनका पेट फूलने लगा होगा। क्या रे बाप रे, एक नया संगठन है। खैर हम लोग तो पुराने हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में पहला सम्मेलन है तो यहाँ के कई नेता ये कहेंगे ओ नए नए नेता पैदा हो रहे हैं। तो नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, आप भी तो किसी दिन नए ही पैदा हुए थे ना भाई। तो समझिए हम लोग नए नेता पैदा करा रहे हैं, और नए नेता इसलिए पैदा करा रहे हैं कि तुम समाज के नाम पे नपुंसक हो और हम मर्द पैदा करने आए हैं। चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, जितने ये चमकते चेहरे हैं, हारो जीतो लड़ो, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही। राजा जिस नीति को बनाता था उसी नीति को कहते हैं राजनीति, और इतिहास गवाह है कि सवर्णों के अलावा कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ और देश में कोई राजा पैदा नहीं हुआ। इसलिए हमारे बाप दादाओं की ये नीति है कि हमारे पास ही रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। कोई ब्राह्मणों को दिखा के 5 साल सरकार बना लेता है बहन जी, कोई क्षत्रियों को देख के 15 साल सरकार बना लेता है यादव जी। जिस दिन हम सवर्ण अपने पे आ गए, लोग बोलते हैं बहुत, सर्वेश भाई कह रहे थे 22% है। मैं सर्वेश जी आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत एकदम दमदारी से अपनी बात कहना चाहता हूं कि हम 100% हैं। कहिए तो इसको प्रूव करूं मैं। 100% इसलिए है कि लोग बोलते थे कि जातीय जनगणना। सर्वेश जी आप अब से कहिएगा कि जातीय जनगणना कराएं ये लोग। मैं चाहता हूं इस देश में
जातीय जनगणना हो, जाति तो भगवान राम के भी टाइम में थी, बप्पा रावल राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान के टाइम में थी, महाराणा प्रताप के टाइम में थी। अरे जिनके तलवार में दम है और जिनके जिगरे में दम है वही जातियां राज की और इतिहास गवाह है। इसलिए 100% हम हैं। जब हम लड़ रहे थे तो कोई गोबर उठा रहा था, कोई कहीं खाना बना रहा था और कोई भाग रहा था, और हम लड़ रहे थे और लड़ ही रहे थे। इसलिए 100% हम ही हैं महाराज, हैं कि नहीं है? मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से और नसों में पेवस्त करके जाइएगा। कि लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध में जाता था तो तलवार से तिलक लगाती थी। ये कहानी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुनना चाहते हैं कि क्यों लगाती थी? इसलिए लगाती थी कि राजा युद्ध में जाइए तो जीत के आइएगा, हार के अगर आएंगे तो जिस तलवार से तिलक लगा रही हूं उसी तलवार से मुंडी तुम्हारी काट लूंगी। यह इतिहास हम लोगों का रहा है। कौन है इतना गौरवशाली इतिहास का धनी? कोई है तो बताए मुझे। यह इतिहास रहा है। 16,000 औरतों ने जौहर कर लिया। कितने ओबीसी एससी की थी भाई उसमें? हमको बताए ना। अरे है हिम्मत, एक कोयला जलता हाथ में रख के दिखाइए माननीय लोग। इस भारत की अस्मिता और इतिहास को बचाने के लिए सैकड़ों बार जौहर किया है हमारी छत्राणियों ने। तब जाके इस देश में सनातन संस्कृति जिंदा है। और वकील साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात आपको और कहना चाहूंगा। इस दुनिया में 43 सभ्यता रही हैं, 43 सभ्यता, जिसमें मिस्र की सभ्यता रही है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता रही है, ऐसे 43 सभ्यताएं रही हैं पूरे दुनिया में। 42 सभ्यताएं खत्म हो चुकी, केवल एक सभ्यता जिंदा है जिसका नाम है सनातन सभ्यता। और वो अगर जिंदा है तो हमारे वीर, हमारी छत्राणियों की कोख से पैदा होने वाले इन क्षत्रियों के दम पे, इन ब्राह्मणों और इन सवर्णों के दम पे सनातन धर्म के ठेकेदार सरकार बन के बैठी है। सनातन धर्म के ठेकेदार जब लड़ाई की बात आएगी, जब मनुस्मृति जला के सिगरेट पिया जाएगा, बकरा बनाया जाएगा और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं पुराण का उनकी बेइज्जती किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं सरकार एक आदेश जारी कर दे कि जितने सवर्ण सिपाही और दरोगा इंस्पेक्टर हैं वो अपने हिसाब से देख लें। देखिए 24 घंटा में कोई देखने के लायक नहीं रहेगा। अरे क्या चूड़ी पहना के बैठे हो? हमारी नीयत और हमारी सीरत को चूड़ी पहनाने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो हमारे समाज कुरीतियों और हमारे सामाजिक कुरीतियों के लड़ने वाले लोगों को बंधक बनाए, ऐसे लोगों की आवश्यकता है क्या? और जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू हिंदू कहेगा कि नहीं कहेगा? कहना चाहिए ना। जो 2 देश बन चुके हैं आजादी के बाद, 1947 के बाद बन गया पाकिस्तान, 1971 के बाद बन गया बांग्लादेश, तो कहेगा हमारा देश सनातन धर्म और हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रही है सरकार? इसके लिए मांग कर उठाएंगे लोग। 543 सांसदों में 114 सांसद सवर्ण हैं। सर्वे साहब को यह बात पता है? 114 नपुंसक सांसद हैं हमारे समाज की। आपको पता है ये बात? 114 नपुंसक। और इस विधानसभा में 118 नपुंसक विधायक हैं। 5, 10, 15 फॉर्च्यूनर से चलने वाले समाज के विधायकों अपनी बेटी की इज्जत बचाने का ठेका केवल लेके बैठे हो। समाज की इज्जत कौन बचाएगा? तुम देशद्रोही ठेकेदार हो समाज के। तुम्हारे जैसे लोगों को इस देश में रहने के लायक नहीं होने चाहिए, जो अपने समाज की कुरीतियों को ना बचा पाए, अपने समाज की अस्मिता को ना बचा पाए। ऐसे विधायक सांसदों को गधे पे बिठा के इनको माला पहना दो जूतों की, अगर वोट मांगने आए। SC ST अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि 97% मुकदमे फर्जी हैं और उनके समाज के लोग धरने पे संसद में ही बैठ गए और तीसरे दिन नया अमिटमेंट पारित हो गया। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूं? वो अपनी ताकत दिखाते रहे और तुम्हारी 15-15 तो फॉर्च्यूनर वाली ताकत कहां चली जाती है सांसद जी, विधायक जी, कट्टा बंदूक लेके घूमने वाले। तुमको तो गली के चौराहे के डंडा छाप ना मारे, तुम काहे को अपने को बाहुबली बन के घूम रहे हो? तुम्हारे जैसे बाहुबली हर चौराहे पे घूमते फिरते हैं। इस जिले में भी तमाम बाहुबली है, हर जिले में तमाम सवर्णों के बाहुबली हैं। जब जाति के नाम का वोट लेना होता है तो जाति के हो जाते हैं, एक दिन जातिवाद और फिर 5 साल तक विरोधाभास। क्या ऐसे लोगों को हम समाज के रक्षक समझ सकते हैं क्या? ऐसे लोग समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे क्या? ऐसे आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ेंगे क्या ऐसे लोग? ऐसे लोग अगर नहीं लड़ेंगे तो इनके यहां रोटी बेटी के संबंध की आवश्यकता है क्या? अरे इनकी बेटियां और बेटे बिना शादी के रह जाने चाहिए। होना चाहिए क्या कि बस फॉर्च्यूनर वाले ठाकुर साहब हैं, आ गए हमारे दरवाजे पे, शादी तय हो गई। ये पूछो उस फॉर्च्यूनर में तेल कितने सवर्णों के खून को रगड़ के डाला जाता है, ये पूछ के देखो अगर हिम्मत है तो। ऐसे दगाबाज लोगों को कभी नेतृत्व नहीं देना चाहिए। एफिडेविट लिखवाइए ऐसे नेताओं से 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पे कि पहले मैं अपनी समाज की बात करूंगा, फिर अपने जात की बात करूंगा, फिर अपने राष्ट्र की बात करूंगा, फिर लोगों की बात करूंगा, फिर अपनी बात करूंगा, तो उनको वोट देने की आवश्यकता है कि नहीं? ऐसे लोग किसी के सगे हैं क्या? सामाजिक कुरीतियां बहुत हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोग जानेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया से बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं ना जुड़े हैं? मुझसे ज्यादा कोई लड़ता है क्या समाज के लिए? हाथ उठा के बताइए, कोई लड़ता है? मैंने कभी आपने देखा किसी नेता के लिए वोट मांगते हुए या किसी नेता के साथ बैठे हुए? इतना ताकतवर है कि जिसको आना है मेरे हवेली पे आए। वीरू सिंह नहीं जाएगा किसी की हवेली पे। क्यों भाई, आना है तो आओ। और उत्तर प्रदेश की इतिहास छोड़ो, देश में वो चीजें करके दिखा दिया गया 36 उम्र में जिसकी कल्पना मात्र हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले छपरा में आप लोगों ने देखा था, बिहार में एक नरसंहार हुआ, मॉब लिंचिंग। अपने घर में 3 छत्रियों को पीट पीट के मार दिया गया। आप लोगों ने देखा था ना? पूरे देश से कोई नहीं गया। तो वकील साहब ने मुझे फोन करके धन्यवाद दिया था, आप बड़े भाई हैं, आपका हर प्रयास हमारे लिए अतुलनीय है। लेकिन वकील साहब, तकलीफ इस चीज की थी कि आपका भाई अकेले गया और अपने पूरे देश के जितने भी सवर्ण समाज के लोग थे, एक भी आदमी खड़ा नहीं था मेरे साथ। और इतने गर्व के साथ कहना चाहता हूं, अकेले वीरू सिंह को रोकने के लिए बिहार सरकार ने 17,000 पुलिस वालों को उतार दिया था। इनको ये नहीं पता था कि 200 किलोमीटर गंगा जी में नाव बुक करके मैं चला गया। ढूंढोगे कहां तुम मुझे? पाओगे तब ना ढूंढोगे। भाई आरक्षण से नौकरी पाने वाले हम लोग तो सवर्ण, हम तुमसे ज्यादा दिमाग वाले हैं हर जगह। क्या भाई, हमारे दिमाग को पकड़ पाओगे? अभी कैस्ट्यूटियल डेथ हुई थी बलवंत सिंह की, कानपुर देहात में, सब लोगों ने देखा ना? ठंडे बस्ते में डाल के चीजों को खत्म कर दिया गया। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। जिन जिन ने मारा उन पे 302 होना चाहिए। आपने कभी सुना आईपीएस पे 302 होते हुए? वकील साहब, वहां के करंट कप्तान पे 302 कराया है आपका भाई, और पूरी एसओजी टीम पे 302, और थाने, जिस थाने में मारा गया उसमें 71 लोग स्टाफ थे, सबके ऊपर 302 करवा दिया गया। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि काजल बिटिया थी गोरखपुर गगहा की, आप लोगों ने देखा था ना? मैंने कहा इनकाउंटर तो इनकाउंटर, 8 दिन वहीं बैठ गया, 9वें दिन इनकाउंटर सरकार को करना ही पड़ा। और लड़ाई इस तरीके से लड़नी चाहिए। हम आए, प्रवचन दिए, चले गए। इसमें जितने लोग हैं सब अपने घर से चल के आए हैं।
कोई आपका पानी भी नहीं पीने आया है, ना कोई रिश्तेदारी करने आया है। अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को 2 मिनट कहूंगा मैं कि मेन मोटिव्स क्या है उन लोगों का, आप जानिएगा। ना आपके घर पानी पीने आए हैं, ना आपके घर रिश्तेदारी पूरा करने आए हैं, आपको मर्द बनाने आए हैं। क्या करने आए हैं? बन जाइए तो ठीक है, नहीं तो ताली बहुत बार बजाने का मौका मिलेगा। बहुत सीधा सीधा बात है। हमारी बातें बुरी लगती है क्योंकि मैं आपके यहाँ विधानसभा से वोट मांगने नहीं आऊंगा कि मुझे यहाँ टिकट लेना है। अपने खून पसीना फूंकता हूँ, 24 घंटे चलता हूँ, अपनी गाड़ी का तेल अपने जेब से डरवाता हूँ, अपना जो खाना खाता हूँ उसका बिल हम लोग खुद देते हैं। तो आप लोगों का कहें कैसा? हम आपके लिए आए हैं, आप हमारे लिए नहीं आए हो। ये गलतफहमी मत पाल के जाइएगा कि आप वीरू सिंह के कार्यक्रम में आए थे या करणी सेना के कार्यक्रम में आए थे, यहाँ पे हम लोग आपके लिए आए थे, ये संगठन आपके लिए आया था, आपके लिए आया था, आप हमारे लिए नहीं आए थे। और ये सीख के जाइएगा। अब कोशिश करिएगा कि 10 लोगों को मर्द बनाइएगा जाने के बाद। जैसे हमारे भाई ने कहा कि लोग जाएंगे, फोटो डालेंगे, चट्टी चौराहे पर भूल जाएंगे, लेकिन मैं रितेश भाई बहुत होशो हवास में कहना चाहता हूं, मैं डंडा भी लेके चलता हूं और मैं डंडा का भाषा जानता हूं इन लोगों को। लोहे लोहे को काटता है, इन लोगों के लिए मैं डबल ठाकुर हूं। ये लोग 24 कैरेट वाले हैं, हम 48 कैरेट वाले हैं। फोटो डाल के गलती से टैग करके और कहीं समाज की कुरीतियों में दिख गए तो फोटो देख के भी हम लोग लाठी चलाते हैं, ये जान लीजिएगा। ये गलती मत करिएगा, मर्द बन के जाइएगा, नहीं तो फोटो डिलीट करके जाइएगा और आपसे पगड़ी उतार के जाइएगा। पहनिएगा तो 24 कैरेट वाले क्षत्रिय बन के रहिएगा, नहीं तो मत बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद। धन्यवाद वीरू भैया। अभी आप लोगों ने सुना